धर्म है। लौकिक दृष्टि में, व्यवहार से आप देखो, एक द्रव्य का धर्म, एक गुण का धर्म, और एक समय की पर्याय का भी अपना धर्म। हम कहाँ हैं? हमारा धर्म क्या है? क्या मैं विद्यार्थी हूँ? क्या मैं पिता हूँ? क्या मैं माता हूँ? क्या मैं पति हूँ? क्या मैं द्वारपाल हूँ या मैं राजा हूँ? मेरा धर्म क्या है? मेरा कार्य क्या है? यहाँ से पता चलता है धर्म कहाँ है, धर्म क्या है। हम जब तक स्वयं को जानना ही नहीं चाहेंगे, स्वयं को समझना नहीं चाहेंगे, स्वयं के विषय में विचार नहीं करेंगे, लौकिक जीवन में चारों तरफ दृष्टि घुमाते जाएंगे और अंधी दौड़ में भागते जाएंगे और सोचेंगे हमें धर्म मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं है। हम कितनी ही चर्चा कर ले, मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म तो यहाँ है ना, धर्म तो मेरा स्वभाव है ना, मैं ही तो धर्म हूँ, मैं ही तो धर्म हूँ, मेरा ही स्वभाव तो मेरा धर्म है, मेरा कार्य ही तो मेरा धर्म है। तो भैया मेरा कार्य क्या है? मेरा कार्य क्या है कि जानना और देखना, यही तो मेरा कार्य है, यही तो मेरा धर्म है। जानना 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 और बस जानना, आनंद लेना, ज्ञान का आनंद लेना। वास्तव में इस संसार में अगर कहीं किसी चीज में आनंद आता है तो किसमें आता है? आनंद किसमें आता है? जानने में ही तो आता है। कई बार लोग कहते हैं ना, नए नए बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आता है, नए नए बच्चे, वो हमेशा कहते हैं यार तुम भगवान बनने की बातें करते हो, भगवान बनने की बातें करते हो, भगवान बनने में क्या रखा है? यूं हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो एक जगह। क्या रखा है इसमें? आप देखो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हमें ना टीवी देख सकते हैं, अपने मोबाइल में इंटरनेट पर फिल्में देख सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, अच्छा अच्छा खाने को मिलता है हमें, है ना, और अच्छा अच्छा खेलने को मिलता है, घूमने को मिलता है, हम जो मर्जी है वो कर सकते हैं, खूब आनंद उठा सकते हैं। भगवान बन के क्या करेंगे? अब कौन समझाए कि आप टीवी नहीं देखते, आप उस समय जानने का आनंद लेते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सिर्फ जानने का ही तो आनंद आता है, टीवी का तो कभी आनंद आ ही नहीं सकता आत्मा में। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं करता, आनंद आएगा ही नहीं। जानने का आनंद, खाना खाने में जानने का आनंद, मीठा है ज्ञान का ही तो आनंद आता है। खेलने में, किसी भी चीज में आनंद किसका आएगा? आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान का ही आनंद आएगा, और किसी चीज का। जो ड्रेस मैंने पहनी है वो मुझे उसी का आनंद मिलता है कि हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ। दूसरे की ड्रेस को देख करके हम कहें कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो ये तो मूर्खता है। तो दूसरी चीजों को देख करके हम लगे कि इससे मुझे आनंद मिलने वाला है, तो ये तो मूर्खता है। मेरा आनंद कहाँ है? मेरे ज्ञान में, वही मेरा कार्य है, वही मेरा धर्म है। जब हमें थोड़े थोड़े ज्ञान में आनंद आने लगता है, वास्तव में अज्ञान जो है ना, अज्ञान वही संसार में दुख का कारण है, और ज्ञान ही सुख का कारण है। किसी भी विषय का अज्ञान हमें तकलीफ देता है और ज्ञान सुख देता है। तो ज्ञान ही, जानना ही मेरा धर्म है, वही मेरा कार्य है। किसी भी विषय को जानो देखो, उसमें राग द्वेष नहीं करो। राग द्वेष किया आपने तो वह आपका कार्य नहीं, वहां आप गलत ट्रैक पर चले। राग द्वेष उत्पन्न आत्मा में होते हैं, लेकिन होते किसके निमित्त से हैं? परद्रव्य के निमित्त से। मैं ये 10 लक्षण पर मैंने 8 साल पहले एक छोटी सी कविता लिखी थी, मैं उसी विषय के माध्यम से 10 लक्षण पर का स्वरूप बताने वाला हूँ आज। अब राग द्वेष क्यों होते हैं आपको पता है? इष्ट अनिष्ट की मान्यता के कारण। उत्तम क्षमा धर्म में पहली लाइन यही लिखी है, देखो, इष्ट है न कोई न अनिष्ट इस जग में, ऐसा माने जो भी उसकी क्षमा धर्म होता है। कब होगा क्षमा धर्म? क्या पर वस्तुओं में जो इष्ट अनिष्ट की मान्यता कर रखी है ना अनादिकाल से, इसे छोड़ दो। क्रोध आदि, हमने तो सुना था कि क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म उत्पन्न होता है। कि अरे क्रोध कब आता है? क्रोध कब आता है?
जब हमें कोई व्यक्ति अनिष्ट लगता है, जब कोई वस्तु अनिष्ट लगती है, पर वस्तु उसी के निमित्त से तो क्रोध आता है ना। और जहाँ इष्ट होती है तो वो राग, ये राग और द्वेष ये सभी कषाय इसी के अंतर्गत हैं। क्रोध, मान, साधिक सब ये राग द्वेष के अंदर सब आ जाता है। इसलिए भगवान का विशेषण में मोह राग द्वेष से रहित उसे वीतरागी बना कहा है। तो उसमें आप क्रोधाधिक कषाय, हिंसाधिक पाप सारे ले लेना, विकारी भाव। राग द्वेष में सारे विकारी भाव सम्मिलित हो जाते हैं। इष्ट है ना कोई ना अनिष्ट इस जग में, लगता तो हमें बहुत कुछ है भैया। ये बातें कहना आसान है, आप है ना प्रवचन की गद्दी पे बैठ करके इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हो, तो क्या परिवार में घर जाकर के इष्ट अनिष्ट की मान्यता छोड़ देते हैं? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। कभी कभी मुझे विचार आता है, कभी कभी बहुत बार विचार आता है, 10 साल हो गए स्वाध्याय करते हुए। ये बात अलग है कि 10 साल पहले, कोटा जाने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि 6 द्रव्य क्या होता है। जब कोई पूछता था द्रव्य कितने होते हैं तो मैं बताता 8 होते हैं, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य। 6 द्रव्यों के नाम नहीं पता थे 10th क्लास तक। लेकिन जब समझ में आया तो दृष्टि करते थे तो अब करने लगे, थोड़ा समझ समझ के करने लगे। पहले पूजन करते भी थे तो 1 घंटा ऐसे ही बोल के चले गए, अब समझ समझ के करने लगे। अब स्वाध्याय प्रवचन समझ में आने लगा, इतना बदलाव आ रहा है। हाँ? लेकिन क्या अंतरंग में कोई परिणति बदली? क्या आज जैसे गुरुदेव को भाव आते थे जीवों को देकर के, क्या वैसे भाव हमारे आते थे? भगवान की दृष्टि से देखते थे, भगवान आत्मा, भावी सिद्ध परमात्मा, और तो और बाहर एक फूल का पत्ता भी भावी सिद्ध परमात्मा। क्या हमारे अंतरंग में ऐसी परिणति उत्पन्न हुई है? कहने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप नकल नकल में कह रहे हो कि भाई भावी सिद्ध है, वो वाली बात नहीं। क्या अंतरंग में वैसा भाव उत्पन्न हुआ है सच में? नहीं हुआ आज। तो हम क्या कर रहे हैं? हर साल 3 बार साल में अष्टांगिका बनाते हैं, अच्छे से विधान कराते हैं, पूजन करते हैं, प्रवचन करते हैं, दिन में 6 बार, 10 लक्षण पे 3 बार साल में। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अंतर में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम अभी भी वहीं के वहीं है। इष्ट है ना कोई ना अनिष्ट इस जग में, ऐसा मानने पर उत्तम क्षमा धर्म होता है। क्षमा किसी को करना नहीं पड़ता, क्षमा किसी से मांगना नहीं पड़ता। एक बात ध्यान रखना, जहां करने की बात आए ना, वहां धर्म नहीं होता है। धर्म करना कभी पड़ता ही नहीं है। धर्म तो है, धर्म तो है, धर्म तो स्वीकारने का नाम है। स्वीकारने का नाम तो ही तो धर्म है। हमारे यहाँ हॉस्टल में एक उदाहरण दिया जाता था, वो चद्दर वाला, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि भैया दो, जैसे हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं ना, एक जैसी चादर चादर होती है सबके बेड पर, तो 2 लोगों की चादर एक धोबी के पास धुलने गई, वहां झगड़ा हो जाता है कि किसी को देता है, किसी पकड़ के बैठ जाता है, नहीं ये तो मेरी चादर है, दूसरे की चादर को पकड़ के बैठ जाता है, ये तो मेरी चादर है, मैं नहीं दूंगा। तब उसको लक्षणों के द्वारा समझाना पड़ता है, नाम वगैरह दिखाना पड़ता है कि देखिए इस पे मेरा नाम लिखा है, मेरी है, तब वो स्वीकार करता है।
तो स्वीकार कर दिया ना ये मेरी नहीं है, ये हो गया सम्यक दर्शन। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, कोई बड़ी बात थोड़ी है निर्णय करना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं, समझते हैं, जो पढ़ा उसका ज्ञान देके भी चले जाते हैं, लेकिन निर्णय करके आगे नहीं बढ़ते, फिर वहीं अटक जाते हैं। वहां हमें अटकाने में सबसे बड़ी दिक्कत पता है कौन सी है? हमें अटकाने में सबसे बड़ी दिक्कत संसार में कौन सी है? लोक व्यवहार। ये लोक व्यवहार एक ऐसी चीज है जहां आप थोड़ा सा धर्म की बात करो, जहां आप थोड़ा सा आगे बढ़ने की बात करो, मोक्ष मार्ग की बात करो, वहां लोग कह रहे थे अपने आसपास वाले, अरे लोक व्यवहार में इतना तो चलता है। देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? लोक व्यवहार के नाम पर पापाचार का धंधा चलता है पूरा पूरा पूरा। हम लोगों को ऐसा लगता है कि भैया इतना तो करना आवश्यक है, इतना तो करना ही पड़ता है। एक बात ध्यान रखना, अनादिकाल से आप लोक व्यवहार निभाते आ रहे हो, अनादिकाल से इस संसार में आप क्या करते आ रहे हैं? लोक व्यवहार ही निभाते आ रहे हैं। माता पिता का सम्मान, गुरु जमुनों का सम्मान, उनके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। मैं किसी बात का निषेध नहीं कर रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि माता पिता का सम्मान नहीं करना है, गुरुजनों का सम्मान नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब शिष्टता है, ये सब शिष्टाचार है। किंतु किंतु हम लोगों को ऐसा लगता है इतना कर लिया तो हम सर्वश्रेष्ठ धार्मिक व्यक्तित्व बन गए। लेकिन मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ कि इससे ज्यादा कितना कुछ हमने अनादिकाल से किया है, कितना कुछ किया है। जब ये अभी लॉकडाउन में घर बैठा था, मैं तो हरिवंश पुराण और पद्म पुराण पढ़ा मैंने बैठे बैठे, तो बड़ा अलग लगा मुझे कहानी महापुरुष, उनके जीवन कैसे थे, उनके जीवनों में कितनी कठिनाइयां थी, उनके जीवनों में कितनी ये समझो कि अनुकूलताएं भी थी, लेकिन फिर भी कुछ ही ऐसे जीव होते थे जो धर्म मार्ग पर चलते थे। लेकिन एक बात समझ में आ गई, जो लोग लोक व्यवहार में अटके रहते हैं वो कभी मोक्ष मार्ग में बढ़ नहीं पाते, कभी नहीं बढ़ पाते। लोक व्यवहार में जो लोग अटके रहते हैं वो कभी मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ पाते। रहते सब हैं। अभी जैसे हमारे साथ कोई घटना घटी, कोई भी घटना घटी, अच्छी घटना घटी, बुरी घटना घटी, तो हम तुरंत रोने लगते हैं। हमें लगता है हमारे साथ ऐसा हो गया, इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। जब हम किसी के ऊपर अत्याचार होते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस जीव ने ऐसा कौन सा पाप किया होगा जिसके वजह से इसके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं। दया के परिणाम आने लगते हैं तुरंत। लेकिन सच तो ये है, प्रकृति में कभी किसी के साथ अन्याय होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। किसी के साथ अन्याय नहीं होता प्रकृति में, हमें दिखाई नहीं देता, किंतु ये हमारे ही पूर्व कर्म का, कोई हमारा कुछ कर ही नहीं सकता। ये कोई वैसा लेखा जोखा नहीं है कि कोई गड़बड़ी कर दे थोड़ी बहुत, हमारे साथ भेदभाव करते हैं, भेदभाव का सिस्टम तो है ही नहीं। प्रकृति में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। जिसे जो आज दुखी है वो अपने पूर्व कर्म के वजह से दुखी है, लेकिन जो व्यक्ति आज किसी और को दुखी करता है कषायवश, उसे वो भविष्य में भुगतना निश्चित रूप से। हमें क्या करना चाहिए? हमें समता भाव धारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समता भाव धारण करना चाहिए। कोई ऐसा लगता है ना फिल्म वगैरह में, नाटक वगैरह में हम देखते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले या अमीर व्यक्तित्व होते हैं, बहुत बड़े बड़े, ऊपर से दिखना कुछ होता है, मेडिकल खोलते हैं, बिजनेस खोलते हैं, होटल खोलते हैं, उसके अलावा उनके गैर कानूनी धंधे चलते हैं। ये सब दिखाई देता है कि नहीं दिखता? अब कोई सज्जन व्यक्ति उसको बहुत अच्छा व्यक्ति समझ रहा है अब तक, आज उसको एकदम पता चलता है अरे ये तो गैर कानूनी काम करते हैं। अब उसके मन में क्या? महा आश्चर्य, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। महा आश्चर्य की बात। अरे भैया, आश्चर्य नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। वास्तव में सच कहे ना तो अज्ञान का दूसरा नाम आश्चर्य है। जिस विषय का आपको आज तक ज्ञान नहीं था, आज अचानक उस विषय को आपको देखने को मिल जाए तो हमें लगता है ओहो महान आश्चर्य, ऐसा भी हो सकता है। अरे प्रकृति में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो ये जो हो सकता है, जो नहीं हो सकता है वो कभी होने वाला भी नहीं। ये भी समझने की बात है। लोग कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है, सब कुछ पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है वही पॉसिबल है, जो इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल ही है।
हम लोग इन सूक्तियों को ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि यही परम सत्य है, लेकिन चाणक्य की नीति हो या कोई भी, उनमें भी बहुत सारी ऐसी बातें अगर आप विचार करोगे तो पता चलेगा इनमें कितनी गलती है। समझ में? इष्ट है ना कोई ना अनिष्ट इस जग में, ऐसा माने जो भी उसकी क्षमा धर्म होता है। अपने आप क्षमा भाव धारण हो गया अगर इष्ट अनिष्ट की मान्यता छोड़ दी तो, किसी पे क्रोध नहीं आएगा। हमने देख लिया ना, ये हमारे लिए ना इष्ट है ना अनिष्ट है, संसार की परिस्थिति समझ गए ना कि प्रकृति में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, जो हो रहा है सबके अपने कर्मोदय के अनुसार हो रहा है, सबको अपने अपने परिणामों का फल भुगतना ही पड़ता है। अब किस बात की दिक्कत, अब किस पर क्रोध करेंगे हम? आजकल तो अपने इंग्लिश मीडियम बड़े बड़े स्कूलों में सॉरी और थैंक यू दो वर्ड बहुत अच्छे चले हैं। सॉरी मतलब सॉरी बोल दिया ना, उसके बाद व्यक्ति को ऐसा लगता है अपने मन से भार उतर गया। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि जिस व्यक्ति ने गलती की ना, तो व्यक्ति सॉरी बोल देता है तो उसे ऐसा लगता है मैं कितना सभ्य व्यक्ति हूँ, मैंने क्षमा मांगी, तुरंत मैंने सॉरी बोला। अरे सॉरी की बात नहीं है, बात ये है कि आपको अंदर में फील हुआ कि हाँ आज मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा अंदर में विचार आता है? ये बहुत समझने की बात है। मेरे पास जब मैं सोनागिर में प्रिंसिपल था, तब मैंने जो हॉस्टल में एक आदेश दिया था कि मुझसे बिना पूछे किसी को गेट पार नहीं करना है, और मुझे पता चला अपने सूत्रों के द्वारा, सूत्र होते हैं विद्यार्थियों में से ही, तो मुझे पता चला कि कोई व्यक्ति बाहर गया है। तो जब मैंने उसे बुलाया, मैंने पूछा, मैंने आपसे बेटा प्यार से कहा था ना कि आपको बाहर नहीं जाना है, मुझसे पूछे बिना आप मुझसे पूछ के जाते तो क्या मैं मना करता? अगर आपको आवश्यक कार्य था तो, आपको अगर आवश्यक कार्य होता तो मैं खुद कह देता, आप मुझसे पूछने तो आते एक बार। तो उसने कहा कि भैया गलती हो गई, सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा आप डांटोगे, गुस्सा करोगे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो। मैंने कहा मुझे आपकी सॉरी की आवश्यकता नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मुझसे क्षमा मांगो। मैं ये चाहता हूँ कि आपको अगर वास्तव में लगता है कि हाँ मेरे से आज गलती हो गई, मुझे भैया से पूछ के जाना चाहिए था, तो कभी भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करना। तो क्षमा हो गया, अपने आप सॉरी हो गई, मतलब अंदर का पश्चाताप ही क्षमा भाव है। ये तो दूसरे से मांगने की बात है। अब किसी और की गलती पे हमें क्षमा भाव धारण करना है तो क्या करना? समझ लो ऐसा होना ही था, समझ लो ऐसा होना ही था। अगर हम किसी को समझा सकते हैं तो प्रेम से समझाओ, क्रोध करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं हम लोग क्यों गुस्से में डूबे रहते हैं, जो भी सामने वाला व्यक्ति दिखता है उसे अपने से कम समझते हैं और क्रोध करना शुरू कर देते हैं। क्रोध दिमाग में भरा रहता है कि क्रोध ही तो ऐसा है जिसके कारण आज व्यक्ति दुखी है। और पैसे कमाने के चक्कर में आज तो जो जॉब करते हैं ना, बाहर इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े होते हैं, जॉब करते हैं, ऑफिस में इतना वर्कलोड रहता है, दिन भर का काम, ऊपर से कोई मालिक डांट के चला गया, घर आकर के बच्चे खेल रहे हैं परेशान कर रहे हैं तो उन पे चिल्ला दिया, क्या चीज, चिड़चिड़े हो जाते हैं लोग, इतना सारा वर्कलोड करने से चिड़चिड़े, कोई बात भी करे तो झुलस जाते हैं, गुस्सा करने लगते। ये क्रोध, महाक्रोध। इससे बचने का एक ही उपाय है, इस संसार की स्थिति को समझ लो और मोक्ष मार्ग को पकड़ लो। जब तक आप मोक्ष मार्ग की, जब तक आपको महिमा नहीं आएगी, सम्यक दर्शन की महिमा नहीं आएगी, रत्नत्रय की महिमा नहीं आएगी, तब तक आप सदा दुखी रहने वाले हो। कहीं भी पहुंचाओ, कुछ भी कर दो, सदा दुखी रहो। कितने ही 10 लक्षण मना लो, खूब पूजा पाठ करो, खूब स्वाध्याय करो, खूब प्रवचन सुनो, अंतरंग परिणति नहीं बदली, अंदर से भाव नहीं बदले, वास्तव में आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे इस भाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ही करना है, जब तक आपको ऐसा भाव नहीं आता कि मेरा ये भाव व्यर्थ ना चला जाए। कल बताया था ना अनाकुल भैया ने मनुष्य भाव की दुर्लभता, जब तक हमको ये भाव नहीं आ जाए कि ये भाव मुझे व्यर्थ नहीं गंवाना है, तब तक आप भटकते रहोगे, दुखी रहोगे। एक बार आपको मोक्ष मार्ग की लगन लग गई, फिर तो आपको संसार में कोई दुखी कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं बड़ा कोई छोटा नहीं जग में, ऐसा मानने पर उत्तम धर्म होता है। कौन बड़ा कौन छोटा? महावीर भगवान की शिक्षाएं लिखी है ना बाल बोध में, सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरे तो एक वाक्य भी है, जगत में छोटा बड़ा अमीर गरीब ऐसा ये सब कुछ नहीं होता। तो होता क्या है? सही और गलत। होता क्या है? सही और गलत, दो ही मार्ग हैं, लौकिक और धार्मिक।
आप तो सही और गलत को समझकर निर्णय पूर्वक सही मार्ग पर चलो, बाकी चिंताएं छोड़, बाकी चिंताएं छोड़। कोई छोटा बड़ा नहीं है संसार में, अपन से सब बराबर है, सबको एक दिन वहीं जाना है, सिद्धालय में वहीं विराजमान होना है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आगे देखो, छल नहीं करना है इस जीवन में कभी, सरल भाव रखना ही आर्जव धर्म होता है। मार्दव धर्म पर तो कल हमने बहुत सुन लिया है व्याख्यान। आर्जव धर्म की बात करते हैं, देखो छल नहीं करना है इस जीवन में कभी, कभी जीवन में छल कपट नहीं करना किसी के साथ भी, किसी भी कार्य से। देखो ऐसा है, जब हमें संसारिक चीजों की प्राप्ति की बहुत इच्छा होती है, तृष्णा, जिसके कारण से हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हम बड़े पहुंचे, हम यहाँ उपस्थित हों, लोग हमारे हमें पूछे, मतलब जहां जहां दिखाई देता है वहां, तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए हम दुनिया भर के चल रहे हैं। किसी के साथ कैसा व्यवहार, किसी के साथ कैसा व्यवहार, इसको नीचे गिराना, इसको ऊपर, चल कपट चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। सरल भाव कभी आ ही नहीं पाता, आर्जव धर्म तो समझ ही नहीं पाता। जीवन में कभी छल नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, दुनिया को छोड़ो, दुनिया से छल करने की बात बहुत दूर है, तो दुनिया जानती है कि भैया छल नहीं करना है लोगों के साथ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अपने साथ छल मत करना। आप जो अपने साथ छल करते हैं ना, स्वाध्याय में बैठे बैठे, प्रवचन में बैठे बैठे हमारी दुनिया बिजनेस की बातें दिमाग में रहती है, ये अपने साथ छल है। 10 लक्षण सोचते रहते हैं महीने भर पहले से, 10 लक्षण परवाने, आराधना के दिन है, हम तो दिन रात बढ़िया स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, मनन, जब 10 लक्षण आते हैं फिर वही बिजनेस की बातें दिमाग में, दुनिया भर की चीज। अपने साथ छल नहीं करना, सरल भाव रखना। कोई बड़ी से बड़ी घटना घट जाए संसार में, समझ लेना घटना था, ये भी भगवान ने देखा हुआ था, ज्ञान में छिड़क चुका था। बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, आपको क्या करना है? सरल भाव, निश्चिंत होकर रहना, बिल्कुल निश्चिंत, एकदम सरल भाव। परवस्तु अपवित्र लोभ नहीं करना कभी, आत्मा की शुचिता ही शौच धर्म होता है। परवस्तु अपवित्र, दूसरा लोभ नहीं करना। परवस्तु अपवित्र का क्या मतलब है? ये शरीर अपवित्र है ना, बहुत अपवित्र है ना, 9 द्वार भले गिनकारी हम। अरे भैया, वास्तव में सच कहूं ना तो अपवित्र कुछ होता ही नहीं है संसार में। आप ऐसा कैसे कह सकते हो, अपवित्र कुछ नहीं होता संसार में? अरे लिखा है, तीसरी गाथा है ना, लोक में सब सुंदर है, सब सुंदर है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण होने के कारण से सुंदर है। उसका जैसा स्वभाव है, उसके जैसे गुण हैं वो उसमें है, इसलिए वो सुंदर है। अपवित्र कुछ नहीं है दुनिया में। तो क्या करना? तो यहाँ क्या लिखा है? पर वस्तु अपवित्र लोभ नहीं करना। पर वस्तु अपवित्र का मतलब है यहाँ मेरे अलावा, मेरे अलावा जो मेरे काम की नहीं है वो मेरे लिए अपवित्र है। मेरे अंदर में उत्पन्न होने वाले वो मोह राग बेचारी विकारी भाव, वो भी चूंकि मेरे नहीं है इसलिए मेरे लिए अपवित्र है। सारी पर वस्तु मुझे छोड़ करके समस्त पर वस्तु क्या है? अपवित्र है। क्यों? क्योंकि वो मुझे अपवित्र बना देती हैं। अपवित्र तो कभी बना नहीं सकती, लेकिन आत्मा में विकार होता है तो कहते हैं ना, विकारी आत्मा, संसारी आत्मा। जबकि आत्मा तो कैसा है? सदा शुद्ध है, त्रैकालिक शुद्ध है। उसमें तो क्रोध आदि उत्पन्न होते हुए भी वो तो क्रोध आदि से सदा भिन्न है, उसमें मिल तो जाते नहीं है, वो तो उससे भिन्न है। ज्ञान में कभी क्रोध मिल गया ऐसा तो हुआ नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, क्रोध क्रोध है, एक साथ एक स्थान पर रहते हुए भी ज्ञान ज्ञान है, क्रोध क्रोध। लोभ लोभ है, लोभ नहीं करना कभी, लालच नहीं करना किसी भी वस्तु का, किसी भी पद का, किसी भी सम्मान का, किसी भी चीज का लालच नहीं करना। क्यों? सच कहूं ना तो नाधिकाल से इसी में फंसे हुए हैं। कब तक करोगे ये? कब तक करते रहेंगे? पद, प्रतिष्ठा, मान, चक्रवर्ती, कितना कुछ कहा गुरुदेव के प्रवचनों में, कितनी बार आ चुका, कितनी बार तो कहां कहां तक चला गया। स्वरों का वैभव, चक्रवर्ती का वैभव, अरे क्या रखा है इनमें? काक बेट संग गिनत है सम्यक दृष्टि, गुरुदेव के
क्या करना, लोभ नहीं करना कभी, पर वस्तु अपवित्र तो क्या है, जब धर्म शौच धर्म क्या है, आत्मा की शुचिता ही शौच धर्म। 10 लक्षण को एक लाइन में एक धर्म निश्चय व्यवहार के अनुसार बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसी एक कविता है जिसके माध्यम से मैं आपको एक दिन में 10 लक्षण का स्वरूप बहुत शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ। झूठ कभी नहीं बोलूं, सत्य वचन ही मैं बोलूं, सत्य रूपी आत्मा ही सत्य धर्म होता है। क्या कहा, झूठ वचन मुझे कभी बोलना ही नहीं, कभी नहीं बोलना झूठ वचन, किसी से भी, किसी भी कारण से। तो क्या करना, सत्य वचन बोलना। अलग अलग विशेषता है 10 लक्षण धर्म अणुव्रति श्रावक के एक भी होते हैं आंशिक रूप से, और सर्व रूप से पूर्ण रूप से किसके होते हैं, परम दिगंबर बीतरागी संतों के 10 लक्षण धर्म जो आत्मा में पलते हैं। और एक खास बात क्या है कि अगर एक है तो सारे हैं, और एक नहीं है तो सारे ही। कोई ऐसा नहीं कह सकता अरे क्षमा धर्म तो नहीं है लेकिन बाकी सारे हैं, ऐसा नहीं। अविनाभाव संबंध होता है इनमें, या तो होंगे तो सारे होंगे या फिर एक भी नहीं होगा। झूठ कभी नहीं बोलूं, सत्य वचन ही मैं बोलूं, सदा सत्य बोलूं। अरे कुछ भी हो जाए, हमने कोई अपराध किया, माता पिता के सामने बोलने में हमें ऐसा लगता है डांटेंगे, जो होगा देखे जाएगा। भविष्य के पाप से बच जाओ, परिणाम निर्मल रखो। परिणामों की निर्मलता ही सबसे इंपॉर्टेंट है वर्तमान में, सबसे इंपॉर्टेंट। आपके वर्तमान समय के परिणाम आपका भविष्य निश्चित करते हैं। लोग कहते हैं ना भविष्य जानना है, भविष्य जानना है, भविष्य जानना है। अरे भविष्य तो बदलता रहेगा, आप चिंता मत करो। भविष्य का क्या है, आपके वर्तमान समय के परिणाम ही आपका भविष्य निश्चित करते हैं। आप सोच लो आपके वर्तमान परिणाम। सत्य रूपी आत्मा ही सत्य धर्म होता है। आत्मा की सत्ता को समझना, स्वीकारना, यही सत्य धर्म है वास्तव में। सतरूपी आत्मा, नित्यता, आत्मा की सत्ता को स्वीकार करना ही वास्तव में सत्य धर्म है। वश करो पंचेंद्रिय, अहिंसा का पालन करो, आत्ममय संयम ही उत्तम संयम होता है। 3 बात आ गई। तो वश करो पंचेंद्रिय मतलब संयम धर्म में 3 बातें हैं ना, ये वश करो पंचेंद्रिय के इंद्रियों के विषय को वश में करना, इंद्रियों के विषय के प्रति लोलुपता नहीं करना। एक तो ये वश करो पंच। दूसरा अहिंसा का पालन करो, इसमें क्या आ गया, षटकाय के जीव की हिंसा का त्याग। ये है ना व्यवहार से संयम धर्म के इंद्रियों के विषय, पंचेंद्रिय के विषयों में जो हम दिन रात लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं सुख ढूंढने रहते हैं। मृग मरीचिका की बात तो बताई गई भाई सब नहीं बताई थी। तो उसके पीछे मत भागो, इंद्रिय सुखों के पीछे कुछ नहीं रखा है, कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे बहुत शॉर्ट में लेना है, इसलिए विस्तार नहीं कर रहा। तो ये जो पंचेंद्रिय के विषय हैं जिसके कारण से हम अपना मनुष्य भाव पूरा व्यर्थ गवा देते हैं, पूरा बचपन से लेके पढ़ाई लिखाई नौकरी। एक कविता लिखी थी 4 लाइन की मैंने, बहुत प्यारी। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए। सारे लोग कहाँ गए मतलब हमारे पूर्वज जितने हैं, राजनेता देख लो आप, जितने भी लोग आपको जो महिमादायक लगते हैं, जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए। इस संसार में आकर के क्या महानता दिखा गए। पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए। बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए। बचपन से लेके पूरे बुजुर्ग अवस्था तक दिन रात मेहनत करते रहो, पैसा कमाते रहो, इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, बाद में दूसरे को सौंप करते। क्या मिला, क्या मिला, ये विवेकपूर्ण काम थोड़ा ना। क्या मिला आपको ये करके, मोक्ष मार्ग में लोगों, महिमा तो वीतरागी संतों की है। एक बार में सब कुछ त्याग करके आत्मा की साधना, आत्मा के वैभव को जान लेते हैं। कितना आनंद आता है उन वीतराग मुनिलाल की भक्ति करते हुए। वश करो पंचेंद्रिय, हिंसा का पालन करो, षटकाय जीव की हिंसा का त्याग, देख देख कर चलना, कभी किसी को गलत मत कहना, मेरी वजह से किसी जीव का दिल ना दुखे, ये भी हिंसा है। अगर मेरे कारण से किसी जीव को दुख हो रहा है, मुझे तो हमेशा ऐसा भाव आता है
कि सच कहूं मेरे कारण से किसी जीव को तकलीफ ना हो, कोई मेरी वजह से दुखी ना हो, मैं किसी से ऊंची आवाज में बात ना करूं। ये समझ में आया? अहिंसा का पालन करो। आत्ममय संयम ही उत्तम संयम होता है वास्तव में, निश्चय से देखा जाए तो। आत्ममय रहना ही संयम है, आत्मा से बाहर निकलना ही असंयम है। समझ में आया? सविकल्प दशा असंयम, निर्विकल्प दशा उत्तम संयम। समझ में आया? ये पर वस्तु मोह छोड़ो, शुद्धता का दान करो, आत्मा की लीनता ही त्याग धर्म होता है। क्या? पर वस्तु का मोह छोड़ दो, छोड़ दो। मोह ही तो है जिसके कारण से हम सबको अपना माने बैठे हैं, सबको लगता है ये मेरे 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 मेरे। पर वस्तु के प्रति इतना मोह कि दान करता है ना कोई व्यक्ति, दान उसमें भी सोचता है मेरा नाम लिखा जाएगा बड़े बड़े अक्षरों, चारों लोगों में, तीनों लोगों में मेरी जयकार हो। ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब भाव होते हैं कि सब लोग मुझे पूजे, सब लोग मुझे जाने, देश विदेश में मेरा नाम हो, ख्याति प्राप्त हो, इस तरह से। अरे ऐसे दान नहीं होता। और कोई गया हम तो भैया चुपचाप से कहीं भी दान पैसा डाल के आ जाते हैं, तो कहते हैं ये भी दान नहीं होता। तो दान क्या है? व्यवहारशील लोग के ग्रुप में जो मदद वाला दान समझो ना, तो वो भी ऐसा है कि जैसे सोच समझ के जहां जरूरत है वहीं करो। मैंने तो ऐसा देखा है कि कहीं कहीं दुकानों पर क्या होता है, कोई गरीब व्यक्ति आ जाए ना कुछ मांगने के लिए, जरूरतमंद जैसे रोटी नहीं है खाने को, वो व्यक्ति पहुंच जाए तो उसको तो ऐसा दुत्कार के भगा देते हैं। कोई पैसा वाला व्यक्ति आ जाए, बड़ा आदमी, अरे अरे आओ बैठो बैठो, अरे पैसे की क्या जरूरत है। मेरा मतलब ये जो संपन्न व्यक्ति है, जो आपको पैसे दे सकता है, उससे तो आप पैसे लेते नहीं है, और जो नहीं दे सकता है, उसे जरूरत है, उसे आप दुत्कार भगा देते हैं। तो ये क्या है? ये कई बार देखा जाता है। अरे भैया जिसे जरूरत है उसकी मदद, जो दे सकता है उससे लो ना, क्या दिक्कत है? ये भी हमें समझना चाहिए। जब पर वस्तु मोह छोड़ो, शुद्धता, यहाँ तो दान की बात वो ले ही नहीं रहे। वो सब तो ठीक है, संसार की व्यवस्था है, जिसको जैसा होना है वो होगा, सबके अपने अपने कर्म के अधीन व्यक्ति जिएगा। जब कर्म पलटेगा, जब काल अवधि आएगी, तो उसका भी मोक्ष मार्ग खुलेगा। ये सब तो है, ये तो संसार की स्थिति है। लेकिन वास्तव में तो हमें तो अपनी आत्मा में ही अपने शुद्ध भाव प्रदान करना है, स्वयं को स्वयं के शुद्ध परिणाम करना है, शुद्ध भाव, निर्विकल्प करना। आत्मा की लीनता ही त्याग धर्म होता है, और कोई त्याग धर्म नहीं है दुनिया में। पर वस्तु मोह का त्याग करके निःशुद्धात्म स्वरूप की लीनता, निर्विकल्प अवस्था, इसी का नाम उत्तम त्याग है। इसमें जो उत्तम शब्द है तो आप जानते हैं कि सम्यक दर्शन का सूचक है ना। न मैं किसी का हूँ और ना ही कोई मेरा है, ऐसा मानने पर उत्तमा किंचन्य होता है। ना तो मैं किसी का हूँ और ना ही कोई मेरा, कोई मेरा नहीं है, ना मैं किसी का हूँ। कि भैया माता पिता, लोग कहते हैं ना आज बात करते तो हम अनजान व्यक्ति से बात नहीं करते भाई, हम कहते तुम्हारा पहचान का कौन है ये बताओ, कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, घर वाले। अच्छा विचार करो, जब आपका जन्म हुआ था, लिखवा के लाए थे कौन सा परिवार में आना है? जहां आ गए वही बन गया ना। मतलब वास्तव में अपने कौन, कि जैसे जैसे हम जिसके साथ समय बिताने लग जाते हैं वो हमारे अपने बन जाते हैं। समझ में आया? जिसके साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं हम, वो अपने बनते चले जाते हैं। वास्तव में तो ना ही कोई मेरा है, ना ही मैं किसी का। राग आदि विकारी भाव, मोह आदि विकारी भाव, ये सब उत्पन्न मुझ में होते हैं, लेकिन ये भी मेरे नहीं है। इन बात को समझ लेना चाहिए। इस बात को मैं एक बहुत अच्छे से उदाहरण से समझाता हूँ। पता है क्या? जनगणना जानते हैं ना, जनगणना होती है, परिवार में लोग जनगणना करने के लिए आते हैं। क्या होता है, जैसे कभी मित्र वगैरह भी हमारे घर पे आ जाते हैं, बैठे होते हैं, जनगणना करने वाला आया, बोला आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम कहते हैं भैया 5 सदस्य हैं, मैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, हम 5 सदस्य रहते हैं। तो वो अंदर देखता है झांक कर, अंदर तो 8 लोग दिख रहे हैं, वो 3 कौन है? हमने कहा वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हैं, आए हैं और अभी चले जाएंगे, काम थोड़ी देर बाद बैठ उठा के चले जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो अब जनगणना वाला कितने लोग लिखेगा? 5 लिखेगा कि 8 लिखेगा? 5 ही लिखे जाएंगे ना, 8 तो नहीं लिखे जाएंगे। क्यों?
क्योंकि वो इस परिवार के हैं ही नहीं कि किस उद्देश्य पर कि वो यहाँ आए हैं और यहाँ से वापस चले जाएंगे। ऐसे क्रोधाधिकारी भाव आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, रुकते नहीं है, इसलिए ये मेरे नहीं है, इसलिए इनकी गिनती नहीं होती मेरे अंदर, ये मेरे है ही नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा ही नहीं है। समझ में आया? न मैं किसी का हूँ और न ही कोई मेरा है, ऐसा मानने पर उत्तमा किंचन होता है। स्त्री सेवन त्याग करो, इंद्रियों के विषय छोड़ो, ब्रह्म में ही चर्या ब्रह्मचर्य धर्म होता है। पहला स्त्री सेवन त्याग करो, दूसरा इंद्रियों के विषय छोड़ो। पूरी बात आ गई व्यवहार में कि ब्रह्मचर्य मतलब ये नहीं कि शादी नहीं करी तो ब्रह्मचर्य हो गया। ब्रह्मचारी जीव के बहुत नियम होते हैं, पंखा कूलर नहीं चलाते, खाने पीने का इतना ज्यादा वो नहीं रखते ध्यान, शुद्धता पूर्वक अहिंसक 16 का जो कहा जाता है एकदम प्राशुद्ध भोजन जो है वो मिल जाए वो कर लेते, उसमें उनकी बुद्धि नहीं रहती, बुद्धि पूर्वक नहीं ऐसा चाहिए, मीठा कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, तो रसना इंद्रिय की प्रवृत्ता हो गई। मतलब सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय नहीं, पांचों इंद्रियों के विषय छोड़ना होता है ब्रह्मचर्य के लिए, और ये तो बाहर की क्रिया है, इतनी तो इतना करने के बाद तो बाहर की क्रिया है। वास्तव में तो ब्रह्म में ही चर्या ब्रह्मचर्य धर्म होता है। ब्रह्म मतलब आत्मा, ब्रह्म में ही चर्या, आत्मा की चरित्रता, चर्या मतलब लीनता, वो ब्रह्मचर्य धर्म है वास्तव में। निश्चय से निज को ही ध्याना एक धर्म है, लेकिन इस धर्म को सबको समझाना है। वास्तव में तो पूरे हर लाइन में वही बात कहती ना, सारे धर्म क्या है, निर्विकल्प अवस्था ही वास्तव में धर्म है, एक लाइन में कहा जाए निश्चय से। लेकिन सबको समझाना तो है ना, समझाया तो व्यवहार की शैली में ही जाएगा, जो समझता है, बताया था ना दादा ने उस दिन कहा था अज्ञात से ज्ञात की ओर समझाना है। तो धर्म को करने के लक्षण गिनाए हैं 10, इसलिए इनको 10 लक्षण धर्म माना है। ये 10 लक्षण पर का बहुत छोटा सा मतलब ये समझो एकदम शॉर्ट में पूरे 10 दिन का स्वरूप हमने अभी समझा। इसके आगे अब आदरणीय डॉक्टर मनीष जी सबका व्याख्यान होगा।